लाइव न्यूज। खातेगांव कृषि उपज मंडी में किसानों ने की बैठक, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी हुए शामिल। आक्रोश है समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी जल्द शुरू नहीं हुई तो किसान गांव-गांव जन जागरण कर भोपाल में घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार लाइव न्यूज। क्या वजह है कि आज आपको एक बार फिर एक जाजम पर आना पड़ रहा है? क्या समस्या आ गई इस बार किसानों के सामने? देखिए, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने मूंग की जो एमएसपी तय की 8,778 रुपये तय की है और वर्तमान में मूंग की जो मंडी में भाव वो 6,000 से 6,200 रुपये कुंटल चल रहा है। किसानों को 2,500 से 3,000 रुपये एक कुंटल पे घाटा हो रहा है और मध्य प्रदेश का किसान सरकार से मांग कर रहा है कि हमारी एमएसपी पर खरीदी हो, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश का एक अधिकारी आते हैं और कहते हैं मध्य प्रदेश के मूंग में जहर है, इस कारण हम खरीदी नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि कहाँ जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें या सरकार उस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करे, क्योंकि उसके इस बयान देने के बाद से मंडी में भी मूंग के भाव डाउन हुए हैं। आज एक मंत्री जी कह रहे हैं कि मूंग के रूप में सरकार जो किसान है वो आफत पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत का इससे ज़्यादा अपमान अभी तक कभी नहीं हुआ जितना अपमान वर्तमान में हो रहा है। तो किसान अपना हक मांग रहा है, क्योंकि 2 बार एमएसपी की घोषणा सरकार खुद करती है और इस बार जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सरकार ने बताया वो 5850 रुपये है एक क्विंटल मूंग पैदा करने पे, सरकार का आंकड़ा है, और बिक रहा है 6,600। तो किसान इस स्थिति में आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा, कर्ज लेगा नहीं तो क्या करेगा। तो ये तमाम बात है, इसको लेकर एमएसपी की मांग को लेकर यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आगे सब लोग आपस में बात करके तय करेंगे इस बार की लड़ाई को किस तरह हमको लड़ना है, क्या क्या चरण इसमें करना है। भोपाल जाना पड़ेगा, भोपाल जाएंगे, सरकार का घेराव करना पड़ेगा, घेराव करेंगे, लेकिन एमएसपी हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे। ये क्या नाम है आपका, किस पोस्ट का? रंजीत किसान वंशी। कैंपस में किसानों की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें आप भी पहुंचे हैं। क्या वजह है कि किसानों को एक बार फिर एक जाजम पर इकट्ठा होना पड़ रहा है? देखिए, जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है हर वर्ष मूंग खरीदी करती थी। इस बार मतलब किने का सपा उन्होंने उत्तर दे दिया कि मूंग खरीदी नहीं होगी, जबकि ये खास फसल है मूंग की जिसमें किसानों को 2 रुपया बचता है। आज सरकार मतलब कहने का इतनी बर्बरता पूर्वक किसानों के साथ जो कर रही है वो बहुत गलत है। हम उसके लिए आज कृषि उपज मंडी में जो मीटिंग रखी गई है उसमें बैठ के हमारी रणनीति तैयार करेंगे और या तो भोपाल कुछ करना पड़े तो भोपाल कुछ करेंगे या विधायक जी का घेराव करना पड़े तो वो करेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचे और क्षेत्र का किसान जो मूंग पैदा किया है उसका किस प्रकार वो बेचे, उस लिए हमने आज जो आपातकालीन जो बैठक रखी है वो जो भी निर्णय होगा बैठक के बाद हम आपको अवगत। ये बताइए, आज जो किसान यहाँ मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो मूंग की एमएसपी पे तुलई मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, जो यहाँ के कृषि मंत्री यहाँ से सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, वो जब तक मुख्यमंत्री रहे जब तक उन्होंने मूंग एमएसपी पे तुलवाया और आज मूंग के अंदर उनके ही अधिकारी कहते हैं कि मूंग के अंदर जहर है। तो पहले जहर नहीं था क्या? और जहर है तो जैसा रंजीत जी ने भाई ने बोला कि आपने कहाँ जांच करवाई, उसकी कहाँ रिपोर्ट है। एक तरह से किसान को छलने का काम किया जा रहा है। किसान से वोट लेना है तो सारी बातें की जाती है, जब किसान की वास्तव में ज़रूरत है। आज मूंग किसान ने कैसे पैदा करा, कैसे पानी की व्यवस्था करी, कैसे नर्मदा जी से पाइपलाइन लाया, कोई बोरिंग लगाया, कैसे करके आज तैयार करी फसल, और उस फसल को आप एमएसपी तो तुलाने की बात थी तो आप उसको बोलते हो कि इसमें कीटनाशक ज़्यादा है। उसी कारण से आज मंडी के अंदर 6,000 के अंदर मूंग बिकने लग गया है, क्योंकि ये एक माहौल बना के किसान की जो उपज है उसको रेट नीचे गिराने की ये एक साजिश है। और हम किसान कांग्रेस पार्टी पूरी किसान के साथ खड़ी है। हम उसके लिए जहाँ जहाँ हो सकता है देवास में घेराव करेंगे, यहाँ करेंगे, भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसान की हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। थैंक यू भैया। किसानों की सरकारी मूंग खरीदी की मांग के लिए एक जाजम पर किसानों के साथ बैठे हैं। हमारे सरकार से मांग है, जैसे सरकार कह रही है कि मूंग में जहरीला होगा, पेस्टिसाइड ज़्यादा है, तो हमें उस कंपनी का नाम बता जिसका जहर ज़्यादा है, जिससे मूंग जहरीला हुआ है। क्योंकि किसान तो चने में, अब तो गेहूं में भी दवाई देने लगा है और साग सब्जी की फसल तो बगैर दवाई के पैदा होती नहीं है। क्या सरकार सब पे बैन लगाएगी? यही हमारी मांग है कि सरकार सबसे पहले उस कंपनी का नाम बताए जिसके कारण सोयाबीन हमारा मूंग
पेस्टिसाइड जहरीला हुआ है उस कंपनी पे बैन लगा है, न कि किसानों के मूंग पे लगा है। ठीक है भैया, थैंक यू। ये एक तरफ तो जब किसान की चीज का भाव मंडी में समर्थन मूल्य से अधिक होता है, तब आप कहीं ना कहीं व्यापारियों को दबाव डालकर ये कहते हैं कि आप समर्थन मूल्य से ऊपर माल ना खरीदें, और जब समर्थन मूल्य के नीचे होता है तब किसान व्यापारियों को छोड़कर सरकार की ओर जाता है, किंतु सरकार उसमें भी नानुकुर कर रही है। आज ये मूंग का हुआ है, कल पता लगा अन्य उपार्जन जो होता है, चाहे चना हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब पे अगर धीरे धीरे रोक लग गई तो किसानों का शोषण बेहद बढ़ जाएगा। हम सभी लोग मिलकर यहाँ आज बैठे हैं, हमारा यहाँ जो निर्णय होगा उससे हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे ओम प्रकाश तिवारी जी ने, आम किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया, और चरणबद्ध तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें कांग्रेस परिवार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव खड़ा रहेगा। थैंक यू भैया। में पेस्टिसाइड अवशेष नहीं है, बिना पेस्टिसाइड के आज कौन सा उत्पादन हो रहा है। आप खुला कहने कि हम स्वयं कंगाल हो चुके हैं, हम किसान का मूंग एमएसपी पर नहीं खरीद रहे हैं, आप किसान और उसकी फसल को बदनाम क्यों कर रहे हैं, यही कहना चाहूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम पटेल, ग्राम निमला, तहसील सतवास, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से मालवा निमाड़ प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष। थैंक यू वेरी मच। पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना यही है कि सब लोग शामिल होंगे, शुरुआत हो चुकी है और सरकार को ये दिखाने का समय आ चुका है कि लोकतंत्र में किसानों का अपना एक वजूद है और किसानों के बगैर ये सरकार कुछ भी नहीं। अगर ये इस तरीके से राजशाही तंत्र की तरह अगर कोई निर्णय लेगी तो वो हम उसको नहीं मानेंगे और इसका बगावत करेंगे। और जो सरकार के लोगों ने कहा है कि हम एमएसपी पर नहीं खरीदेंगे, ये डंके की चोट पे इनसे हम लोग खरीदी करवाएंगे। नहीं मानेंगे तो भोपाल में इनकी सांसें हैं, वहाँ पर जाके हम लोग हमारा ट्रैक्टर का धमक दिखाएंगे और सरकार को मनाएंगे। भैया आपका नाम क्या है, किस पोस्ट पर? मैं केदार सिरोही हूँ और यहाँ जितने भी सब लोग हैं वो सब किसान हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। मैं सर्वप्रथम तो मेरी जन्मभूमि खातेगांव को प्रणाम करता हूं और यहाँ के किसानों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो किसानी मुद्दे पर एकत्रित होकर यहाँ सर्व समाज और सर्व संगठनों को बुलाकर इन्होंने जो आगामी रणनीति के लिए निर्णय लिया है, उसी के तहत हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हरदा में विगत 6 दिनों से हमारा धरना चल रहा है कृषि मंडी प्रांगण में, और इसी विषय को लेकर, मूंग खरीदी को लेकर वो धरना जारी है। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। संदेह नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि ये किसानों का वजन तोलने का एक प्रयोग है सरकार का, कि ये कितना सहन कर सकते हैं हम। अगर आपने अभी सहन कर दिया तो निश्चित है कि इनका कदम और बढ़ेगा, आगे और आपके कठोर निर्णयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये केवल मूंग का मुद्दा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास भाई मूंग है ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ीपूर्ण सोच होगी कि मेरे मूंग नहीं है तो मैं ना जाऊं। कल को मुझे गेहूं भी बोना है, सोयाबीन भी बोना है, या कोई दूसरी फसल बोना है, कपास बोना है, धान बोना है, मक्का बोना है, तो सबको भुगतना है ये चीजें। आने वाले समय में अगर पूरे व्यापारियों और इनके सुपुर्द या इनके दया पे छोड़ दिया गया तो निश्चित है कि हमारे लिए तो बिल्कुल किसानी की समाप्ति का दौर शुरू हो गया। क्या संदेश देना चाहते हो खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के किसानों को आप? भाई देखिए, मैं संदेश देने लायक इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ। मैं कह ही सकता हूँ अपनी राय कि ये लड़ाई अगर आप अभी नहीं लड़ते हैं तो ये मान के चलिए आप भविष्य में ना आप ना आपकी आने वाली पीढ़ियां लड़ पाएगी। तब तक हम इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने डर जाएंगे, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। तो ये आर पार की लड़ाई है, करो या मरो। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच भैया।